हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैनल पर डायमंड कॉमिक्स में रमन की कॉमिक्स, रमन और बीमा एजेंट। बीमा एजेंट। नमस्कार, मैं बड़बड़ बीमा एजेंट हूँ। आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं। हमारी क्विक पे इंश्योरेंस कंपनी घरेलू चीज़ों का बीमा करती है। अगर आप अपनी मूल्यवान चीज़ें जैसे ज्वेलरी, टीवी, वीसीआर, सोफ़ा सेट वगैरह का बीमा करा लें तो इनके चोरी होने के डर से निश्चिंत हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपको 20% रिबेट दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं इन चीज़ों का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराता हूँ। मैं अपनी कार से इंश्योरेंस के कागजात लाता हूँ। मेरी कार वह चोरी हो गई। क्या आपने उसका बीमा कराया था? नहीं। ताऊ खांसू राम। बैग और फल लेकर कहाँ चल दिए? कमली, मेरा बूढ़ा ताऊ खांसू राम बीमार है। उसके 4 मकान और लाखों रुपया बैंक में है, पर कोई आगे पीछे नहीं। अगर कुछ दिन मैं वहां रहकर उनकी सेवा करूंगा तो वे सारी जायदाद मेरे नाम लिख देंगे। अच्छा, मैं चला। ताऊ, ये ताजे फल खाइए, कैप्सूल लीजिए। एहतियात के लिए आप अपनी जायदाद का वारिस क्यों नहीं नियुक्त कर देते? मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि दस्तखत कर सकूं। 1 सप्ताह बाद अंगूर खाइए। अब आप हाथ उठा सकते हैं। वसीयतनामा लिख दीजिए। हाथ कांपता है, लिख ना सकूंगा। 15 दिन बाद दलिया पीजिए। अब आप लिख सकते हैं। वसीयत वसीयत लिख दीजिए। जब चलने लगूंगा कोर्ट जाकर स्टाम्प पेपर पर पक्का वसीयतनामा लिखूंगा। 1 महीने बाद अब आप चलने लगे हैं, कोर्ट जाकर वसीयत लिख दीजिए। चल लें। मैं घोड़े की तरह दौड़ने लगा हूं, अभी कई साल जीऊंगा, वसीयत की क्या जरूरत है। बबू का और गप्पू। 45, 46। गप्पू, क्या कदम गिन रहे हो? नहीं, मैं कितने केले खा चुका हूं वह गिन रहा हूं। खाने के अलावा भी कुछ करते हो? हाँ, खाने की चीज़ों की तलाश। रमन, मेरे दोस्त बबूका से मिलो। ये विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुका है। खलीफा, लेकिन मेरा दोस्त नप्पू बबूका से ज्यादा तेज दौड़ता है। नामुमकिन। 50 रुपए की शर्त लगी। जो पहले उस झंडे को छू ले वही जीता। ठीक। खुस, 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 थाय। तुम जीते, लेकिन ये बताओ तुमने गप्पू के कान में क्या कहा था? मैंने कहा था कि उस झंडे के पास केक रखा है, जो पहले पहुंचेगा वही खाएगा। कड़वी चीनी। कमली, कई दिनों से घर में चाय नहीं बनी। बजट के बाद कुकिंग गैस और चीनी महंगी हो गई है, दोनों खत्म है। लेकिन हमारे पास सोलर कुकर तो है। फिर भी चाय के लिए चीनी कहाँ से आएगी? मैं पड़ोसी से मांग कर लाता हूँ। मेरा बोनलेस चाइना का कहीं कप ना टूट जाए। भरजाई, थोड़ी चीनी देना। हम खुद कई दिनों से गुड़ की चाय पी रहे हैं। रमन, परेशान क्यों? खलीफा, कोई चीनी नहीं दे रहा। देखो, उस ट्रक पर लदी बोरियों में से एक फटी है, उसमें से चीनी टपक रही है। मैं ये चीनी इकट्ठी कर सकता हूँ। ओए, कौन चीनी चोरी कर रहा है? इधर दो। मेरा कप भी गया। दामाद। दोस्त खलीफा, तुम्हारे साथ कौन सज्जन है? रमन, ये मिर्जा अकरम है। आप बनबानों के अब्बा मियाँ रबाची से मेरी शादी की सिफारिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। मियाँ रबाची, आपकी बेटी से मेरी शादी की सिफारिश करने मियाँ अकरम आए हैं। मैं किसी घसियारे की सिफारिश नहीं मानता। जनाब, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। बड़े चौक में मेरी गोश्त की दुकान है। मेरा माल दुबई को एक्सपोर्ट होता है। अब्बा की 5 एकड़ ज़मीन है। हर रोज़ वक्त पर नमाज पढ़ता हूँ। तब तुमसे अच्छा दामाद मुझे और कहाँ मिलेगा? लाल फीता शाही। रमन, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ये उसकी फाइल है। इस पर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चीफ ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, परचेज मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह के नोट्स लो और 15 दिन में ये फाइल लेकर मेरे पास आओ। 15 दिन के बाद भीखू, रमन से पूछो क्या नए प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है। सर, फाइल कंप्लीट हो गई, वह उसे ला रहे हैं। भीखू, फाइल लाने में देरी क्यों? सर, रमन बाबू उसे लेकर आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। फाइल क्यों नहीं आ रही? सर, वह उसे लेकर पहुंचने ही वाले हैं। सर, फाइल आ गई। ठंडी हवा। वाह, गर्मियों में डेजर्ट कूलर की ठंडी हवा कितना लुत्फ देती है। अरे, अब गर्म हवा आने लगी। कूलर में पानी खत्म हो गया है। मैं जाकर उसमें पानी डालता हूँ। पानी का पाइप कूलर में लगा दिया है। हैं? अब भी वह गर्म हवा दे रहा है? तो मैं कूलर में पानी लगाए काफी देर हो गई है, फिर भी ये कमरा ठंडा क्यों नहीं हो रहा? जाकर देखता हूँ। पार्टियों के घोषणा पत्र। डिंग डोंग। दरवाजे की घंटी बजी।
लोकसभा के चुनाव में मैं जनता दल का उम्मीदवार हूँ। हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो रखिए। मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। हम स्थायी सरकार देंगे। हमारा घोषणा पत्र लीजिए। मैं समाजवादी जनता दल का उम्मीदवार हूँ। देश की सारी समस्याएं हल करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो रखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मंदिर बनाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। रद्दी बोतल वाला। रद्दी के 9 रुपये 50 पैसे हुए। सचमुच पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो काफी फायदेमंद है। आफत गर्मी की। ओह, आज बड़ी गर्मी है। दोस्त खलीफा, खुदा हाफिज। मैं जाकर पंखे के नीचे बैठता हूँ, तब चैन मिलेगा। पंखा क्यों नहीं चल रहा? बिजली नहीं है। गर्मी से राहत पाने का दूसरा तरीका है पानी से नहाना। कमली ठीक कहती है। मैं शावर बात लेता हूँ। आओ, मर गया। क्या हुआ? सूरज की धूप से टंकी का पानी उबलने लगा है। रमन और भिखारी। दया करो बाबा। बाबू, 25 पैसे नहीं 50 पैसे डालो। क्यों? रुपए का अवमूल्यन हो गया है। उसकी कीमत घट गई है। लेकिन रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय में घटी है। तुम्हारा उससे क्या वास्ता? मैं इंपोर्टेड टीवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मेरे पास 50 पैसे नहीं, 1 रुपए का सिक्का है। बकाया 50 पैसे मैं दे दूंगा। ये लो रुपया। ये रहे 50 पैसे। बाबू रुको, मेरे 50 पैसे लौटाओ। तुम्हारा रुपया खोटा है। डाकिया। रमन, कबूतरबाजी कब से शुरू कर दी? नहीं गप्पू, आजकल चिट्ठियां डाक से देर से पहुंचती हैं और टेलीफोन बिगड़े रहते हैं। कबूतर मेरे संचार का साधन रह गए हैं। यह पट्टा मेरी चिट्ठी लेकर भटिंडे जा रहा है। कबूतर, मैं अभी उसे मार गिराता हूँ। रमन, तेरे पट्टे को रुल्दू पहलवान ने मार गिराया। ये मैंने दूसरा कबूतर जेट छोड़ा। ये कलाबाजी मारता है। हो, एक और, मैं इसे भी मार गिराता हूँ। थड़ा! तूने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ा। गप्पू का सुझाव। सुनते हो? रेल का किराया बढ़ गया है। अच्छा है, अब तुम मैके जाने की बार बार धमकी नहीं दोगी। बजट के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलेगा। भूखे मरने की नौबत आ गई है, कुछ करो। मुझे एक ऐसी तरकीब आती है जिससे बजट का असर खत्म हो जाता है। गप्पू, वह रास्ता हमें बता दो, एहसानमंद होंगे। मेरी फीस भरपेट खाना खिलाओ। अब वह तरकीब बता दो। पहले खा लूं, अब तो बताओ। जैसा मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाया है, ऐसे तुम भी दूसरों के यहाँ जाकर मुफ्त का खाओ। उम्मीदवार। रमन, मुझे बचाओ, वह दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। खलीफा, क्या तुमने उनका उधार देना है? नहीं, वह कि चुनाव क्षेत्र के दो विरोधी उम्मीदवार हैं और मेरा वोट मांगने आए हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? पिछली बार उन दोनों ने मेरे बाजू इतनी जोर से खींचे थे कि हड्डी के जोड़ हिल गए। उसे वोट ना देना, वह भ्रष्ट है। वह निकम्मा है। रुको, ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे तुम दोनों को एक दूसरे पर कीचड़ न उछालना पड़े। चुनाव पर खर्च होने वाला तुम्हारा रुपया और परेशानी बच जाए और तुम में से किसी को हार का मुंह भी ना देखना पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। 2.5 2.5 साल के लिए तुम दोनों MP बन जाओ। गैस। सर, क्या हो गया? रमन, कल रात को एक पार्टी में ज्यादा खा लिया था, खट्टे डकार आ रहे हैं। आप ये हाजमे की गोली खाइए, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। इससे तो गैस बढ़ गई है। सांस रोककर प्राणायाम कीजिए। मुंह और नाक से सांस रोक ली, लेकिन पेट फूलने लगा है। विक्की, तुम्हारा गुब्बारा फुलाना चाहते हो? इधर दो। गैस इस गुब्बारे में भर दीजिए। पेट हल्का हो जाएगा, विक्की का गुब्बारा फूल जाएगा। फटाक। टूथपेस्ट। कमली, टूथपेस्ट खत्म हो गया है। क्या घर में नई ट्यूब है मगर मिलेगी नहीं। एक ट्यूब महीना चलनी चाहिए। अभी 29 दिन हुए। पिछले हफ्ते तुम्हारा भाई आया था, उसने भी ये टूथपेस्ट इस्तेमाल किया था। मैं कुछ नहीं जानती। ट्यूब को दबाओ, थोड़ा पेस्ट तो निकल ही आएगा। ओ, बड़ा दबाया मगर नहीं निकला। गंगू पहलवान के पास जाता हूँ। पहलवान, जरा ट्यूब को दबाना, पेस्ट निकालना है। यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। गन्ने का रस निकालने वाले बेलन से शायद पेस्ट निकल आए। का लगता है आज बिना दांत साफ किए ही रहना पड़ेगा। झंडा और डंडा। ठाक ठाक। रमन, दरवाजा खोलो। यार खलीफा, जल्दी से अंदर आ जाओ। आजादी के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। हम तुम्हें लेने आए हैं। रुल्दू का डंडा मुझे जाने से रोक रहा है। रुल्दू पहलवान का मैंने उधार देना है। वह डंडा लिए बाहर खड़ा है। जो ही मैं बाहर निकलूंगा, पहलवान मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। यह झंडा तुम्हें बचाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं। झंडा गीला हो गया, इसे सुखाते चलो। बेकार हुआ रुल्दू का डंडा, ऊंचा रहे हमारा झंडा।
आराम हराम है। आहा, बारिश आ गई, गर्मी भाग गई। ऐसे अच्छे मौसम में किसका मन दफ्तर जाने को करेगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे दफ्तर फ़ोन कर देती हूँ। हेलो, डपर एंड डपर कंपनी। मेरे पति श्रीमान रमन बीमार हैं, वह आज दफ्तर नहीं आएंगे। लो, एस्प्रेसो कॉफ़ी पियो। आज एक अरसे बाद हम निश्चिंत होकर बैठे हैं। मर गए, मेरा बॉस बारूद फट। भागो, बेड पर लेट जाओ। मैंने रमन पर काम ज़्यादा लाद दिया था, इसी कारण मैं बीमार पड़ा। घबराओ नहीं, मैं आज सारा दिन तुम्हारे पास रहूँगा। अच्छा होता मैं दफ्तर चला जाता। घी और तेल, शुद्ध तेल। खोटू भाई, तुम्हारा घी काफ़ी बिकता था, फिर धंधा क्यों बदल लिया। रमन, अगर तुम रहस्य ना खोलो तो बताऊं। मैं वायदा करता हूं। दरअसल पहले मैं घी में तेल मिलाता था, मिलावटी घी बेचकर काफ़ी पैसा कमाया। फिर एक दिन धंधा बैठ गया। खोटू भाई, क्या आज घी में तेल नहीं मिलाना। भुट्टी, ये काम फायदेमंद नहीं रहा। तेल की कीमतें घी से ऊपर चढ़ गई हैं। तो अब से हम तेल में घी मिलाकर बेचेंगे। और हमने मिलावटी तेल बेचना शुरू कर दिया। मच्छर। रमन, तुम्हारे सिर पर मच्छरों का झुरमुट। हटो। वह चले गए। वह फिर आ गए हैं। आखिर मैंने मच्छरों के झुरमुट से छुटकारा पा लिया। तालाब में डुबकी लगाता हूँ, जब झुरमुट चला जाएगा तो पानी से बाहर आ जाऊंगा। छपा। आओ। वोट और नोट कहाँ चल दिए। कमली, मैं लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जा रहा हूँ। बाप रे, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की इतनी लंबी लाइन। बाबू, क्यों वक्त बर्बाद करते हो, अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा वोट डाल आता हूँ। तुम्हारा वोट बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जीतने वाली पार्टी के निशान पर मोहर लगाऊंगा। फिर तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि एक तजुर्बेकार आदमी तुम्हारा वोट डाल रहा है। कैसा तजुर्बा। आज अभी तक 15 वोट डाल चुका हूं। कटआउट के फायदे। जनाब, मैंने चुनाव प्रचार के लिए आपका कटआउट पेंट कर दिया है। इसे किसी पार्क में लगाया जाए। नहीं, इसे मेरे चुनाव क्षेत्र के किसी ब्लॉक में लगाया जाए, जहां से मैंने वोट लेने हैं। चलो, खींचो। चलकर नेताजी को लाएं। वह भव्य कटआउट को देखकर खुश होंगे। क्या कटआउट को घनी आबादी वाले ब्लॉक में लगाया है। बिल्कुल। चलो देखते हैं। लोगों ने उस पर अपने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। जाले की मकड़ी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं रमन की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।